हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसे कि हम लोग 12th क्लास का अकाउंटेंसी का पहला चैप्टर एनपीओ को पढ़ रहे हैं, तो उसी में देखिए दोस्तों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को डिस्कशन करते हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 18 तक डिस्कशन कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21 इस प्रकार से आगे हम लोग बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग जो बना रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 यानी कि 19 नंबर है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन में। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा गया है कि क्लब के फर्नीचर के संबंध में निम्न सूचनाएं उपलब्ध है। यानी किसी क्लब का फर्नीचर के संबंध में बहुत सारा सूचना दिया हुआ है। और देखिए दोस्तों, क्या कहा जा रहा है कि 1/4/2018 को फर्नीचर का पुस्तकीय मूल्य 60,000 था। यानी कि ओपनिंग डेट में कितना फर्नीचर था? 60,000 रुपया का फर्नीचर था। 31/3/2019 को फर्नीचर का आधा, यानी कि लास्ट में क्लोजिंग डेट में आधा भाग 25,000 में बिक्री कर दिया गया, यानी बिक्री कर दिए, बेच दिए। और देखिए डिप्रिसिएशन दिया हुआ है 10%। देखिए दोस्तों, जो है हम लोग, चलिए इसको बनाना प्रारंभ करते हैं। बोला जा रहा है कि 1/4/2018 को फर्नीचर 60,000 रुपये का था। कितना का था? 60,000 रुपये का फर्नीचर था। अच्छा, अगर ये हम लोगों का ओपनिंग डेट है, यानी कि 31/3/2019 ये हम लोगों का क्लोजिंग डेट होगा। ठीक है। और बोला ये जा रहा है कि इस तारीख को आधा फर्नीचर को हम 25,000 में बेच दिए। ठीक है, आधा फर्नीचर को 25,000 में बेच दिए। और क्वेश्चन में दिया हुआ है रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 10% पर एनम। कितना दिया हुआ है? 10% प्रतिवर्ष। अच्छा, अगर हम इस 60,000 को दो पार्ट में बांटें, 30,000 और 30,000, जिससे क्या होगा कि आधा भाग निकालने के लिए हम लोग को आसानी होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो टोटल मेरे पास फर्नीचर था 60,000 का। टोटल फर्नीचर कितना का था? 60,000 का। तो 60,000 का 10% अगर डिप्रिसिएशन हुआ, यानी कि 6,000 का डिप्रिसिएशन हुआ। ठीक है, टोटल डिप्रिसिएशन कितना हुआ? तो टोटल डिप्रिसिएशन हम लोगों का 60,000 का, 6,000 का हुआ। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि टोटल दोनों पर ना 6,000 का हुआ है, यानी इस पर 3,000 का डिप्रिसिएशन हुआ है और इस पर 3,000 का डिप्रिसिएशन हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि आधा भाग को हम 25,000 में बेचें। ठीक है। अच्छा, हम बात करते हैं आधा भाग का, यानी आधा भाग मतलब कोई भी एक भाग, क्योंकि दोनों आधा आधा ही है। यानी हम बात करते हैं इसी भाग का। तो देखिए 30,000 का था और साल भर में 3,000 का डिप्रिसिएशन हुआ, यानी कितना बचा है? 27,000 का बचा हुआ है। अगर आधा भाग 30,000 का था लेकिन साल भर रखें तो 10% तो उसका दाम घटा ना, यानी कि 10% घटा मतलब 3,000 घटा, यानी कितना का है? 27,000 का है। तो 27,000 का देखिए 27,000 का बचा हुआ है फर्नीचर। और बोला क्या जा रहा है कि हम इसको 25,000 में ही सेल कर दिए। कितना में सेल कर दिए? 25,000 रुपया में ही सेल कर दिए। यानी कि जो 2,000 रुपया है ये मेरा लॉस हुआ, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। यानी कि फर्नीचर को बिक्री करके मेरा 2,000 रुपया का नुकसान हुआ। और इसी को हम लोग, चलिए दोस्तों, दिखाते हैं। और कहाँ कहाँ दिखाना है? तो आय व्यय खाता, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट में दिखाना है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग दिखाते हैं इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो इस प्रकार से हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। इधर लिखते हैं हम लोग क्रेडिट साइड, इधर लिखते हैं डेबिट साइड। यहां पर लिखते हैं हम लोग एक्सपेंडिचर को, फिर उसका अमाउंट, फिर इधर इनकम और इनकम का अमाउंट। ध्यान दीजिए, ये दोनों का दोनों नुकसान है। ये लॉस भी नुकसान है और डिप्रिसिएशन भी नुकसान है। तो दोनों को हम लोग, खर्चा है तो खर्चा साइड में ही दिखाएंगे, यानी कि एक्सपेंसेस साइड में ही दिखाएंगे। तो टू डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर पर जो डिप्रिसिएशन हुआ कितना हुआ? 6,000। ठीक है, ये दिखा दिए। अच्छा, इस लॉस को भी दिखाएंगे। तो टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर,
यानी फर्नीचर को बेच के मेरा 2000 का नुकसान हुआ, उसको भी हम लोग दिखाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग इस घटना पर जो भी घटित हुआ उसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा दिए। अच्छा दोस्तों, क्वेश्चन में कहा गया है कि बैलेंस शीट में भी दिखाइए। तो चलिए दोस्तों बैलेंस शीट बनाते हैं। तो इस प्रकार से बैलेंस शीट होता है, इस प्रकार से बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है, यानी कि बैलेंस शीट होता है। इधर लिखते हैं हम लोग लायबिलिटीज। देखिए इसको एक तरफ से एक हिसाब से वर्किंग नोट है, इसको हम लोग साइड में, इसको समझने के लिए इतना कुछ किए, इसको आप लोग साइड में कर लीजिएगा, ठीक ना। इधर लिखते हैं लायबिलिटीज, फिर अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट, ठीक है। तो देखिए ये जो फर्नीचर है, ये फर्नीचर हम लोगों के लिए एसेट्स है, यानी एसेट साइड में लिखना है फर्नीचर। देखिए दोस्तों, आधा फर्नीचर को हम लोग बेच दिए हैं, यानी जो बेच दिए वो मेरा संपत्ति अब नहीं रहा, यानी आधा पार्ट जो बचा हुआ है वह मेरा संपत्ति है। यानी 60,000 में से 30,000 का बेच दिए तो 30,000 जो बचा है ये मेरा संपत्ति है। लेकिन ये 30,000 भी 30,000 का नहीं रहा, क्योंकि ये भी जो साल भर रहा है तो 3,000 इसका दाम घटा है। टोटल पर 6,000 घटा है, मतलब आधा पर 3,000 और आधा पर 3,000, यानी 3,000 घटा है। तो हम लोगों का 27,000 का बचा हुआ है फर्नीचर, इसको हम लोग बैलेंस शीट का एसेट साइड में दिखाएंगे। इसको हम लोग दोस्तों बना लिए, इसको हम मिटा दे रहे हैं। देखिए ये वर्किंग नोट के तौर पर था, हम लोग वर्किंग नोट समझने के लिए बनाए थे। दरअसल में क्वेश्चन हम लोगों से यही कहा गया था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसे दिखाना है और बैलेंस शीट में कैसे दिखाना है। तो हम लोग इसको दोस्तों बना लिए, ठीक है। आप लोग इसको उतार लीजिए, ये जो पोर्शन था उसको वर्किंग नोट में उतारिएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग अगला क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 20।